तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे रोहित, जब तक चाइना के हाथों में खेल रहे हो। चाइना एक बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेल खेलता है और हम उसको डिसाइफर करने में वक्त ले लेते हैं। ठीक है सर, उसको डिसाइफर मत कीजिए, उसको मजबूर कीजिए कि वो अपने पत्ते खोले। चाइना पत्ते जब खोलेगा जब चाइना को करारी पड़ेगी। 16-17 को जैसे ठोका था, अगर 10-12 जगह ठोक दो तो उसको वो पड़ेगी उसको। ठीक है, जब उसको इंटरनेशनली ये लगेगा, जगह हाहाकार मचेगी कि चाइना दादागिरी करने आया था, छोटे छोटे देशों को दिखाना चाहता था। अगर पोस्ट कोविड के बाद उसे किसी दुनिया में किसी देश से खतरा है तो एक तो उसको अमेरिका की डिफेंस कैपेबिलिटी से और एक भारत का विकास से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से बात की ना, विकास। अगर विकास करना चाहते हो तो पहले चाइना का इलाज करो, वरना जैसे 90 अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का इलाज 91 से लेके 96 तक कर देते तो आपका विकास आज और सिर्फ तिगना होता। ठीक है, जैसे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी खुली, उसने आपके यहाँ टेररिज्म स्टार्ट किया। अब जब वो टेररिज्म मरता जा रहा है तो उसने कहा ये एलएसी पर कार्रवाई। ठीक, दयाल साहब आपकी बात पर रिएक्शन लेता हूं ना एक बार, बीजेपी कांग्रेस दोनों से। मैं बाद में आया हूं, देखिए एलओसी और एलएसी पर जिसकी लाठी उसकी बस। एलओसी पर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, हमारी तो आप ये कह रहे हैं दयाल साहब कि भारत अभी तक जो पॉलिसीज लेकर चलता रहा है उनको रखे किनारे और अब लाठी वाली बात भारत को करनी शुरू करनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में है कि भारत की जो विदेश नीति, भारत की जो युद्ध नीति रही है अब तक, उसको डालिए डिब्बे में और अब नया भारत दिखाइए? बोलिए अखिलेश जी, उसके बाद नलिन साहब आपके पास आना। देखिए रोहित जी, कांग्रेस बहुत पहले कह चुकी है कि जो हमारे संप्रभुता के मुद्दे हैं सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा रहती है और जो भी सरकार होती है उसके साथ हर पार्टी रहती है। इसमें कोई बताने या कहने की आवश्यकता नहीं है। बात दरअसल में यह है कि इवेंट से और मीडिया मैनेजमेंट से सरकारें और सरकार की विदेश नीति नहीं चलती है, यही सरकार को सबसे पहले समझना होगा। अभी 5 महीने का जिक्र हुआ, 5 महीने में एनएसए लेवल की वार्ता, विदेश मंत्री की वार्ता, विदेश सचिवों की वार्ता, 18 बार इन कमेटियों की वार्ता सब हो चुकी है और कई बार खुशियां भी जाहिर हुई कि बस हो गया, अब सब ठीक हो गया, लेकिन सब बिगड़ता ही चला गया। तो आपकी जो विदेश नीति है वो इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट से आगे निकलिए। कुछ बातें जनरल दयाल ने कही, महत्वपूर्ण बातें कही जो डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक तरीके की, वो चीजें ऑप्शन अपनाइए, अपनाइए उस चीजों को। बख्शी साहब की बातें आपको पसंद नहीं है, केवल दयाल साहब की बातें पसंद आई। देखिए भाई, हम राजनीतिक आदमी हैं, युद्ध तो अंतिम विकल्प मानते हैं हम वो तो अंतिम विकल्प है ना, जब कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन क्या हम मान लें कि कोई रास्ता अभी नहीं बचा है? हम ऐसा अभी क्यों मान लें? तो आप शांति चाहते हैं? अभी ये प्लीज बीच में मैंने नहीं बोला था। प्लीज जनरल साहब, प्लीज जनरल साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। जनरल साहब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। मैंने सुन लिया उनका सवाल। देखिए, जो बातें अभी हमारे इसके पहले भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता कि किसने किसको क्या कहा। गिनाना शुरू करूंगा तो मेरे पास भी बड़ी लंबी फहरिस्त है, मोदी जी ने किसको क्या क्या कहा है। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले ही इसे पहचान लिया था और माउंटेन कोर खड़ी की थी। उस माउंटेन कोर को ठंडे बस्ते में जो डाल दिया है उसको एक्टिवेट करिए, अपनी कूटनीति विदेश नीति को और एक्टिवेट करिए। बहुत से राष्ट्र हैं जो चाइना से त्रस्त हैं और परेशान हैं, आप उनका नेतृत्व करिए, एक माहौल बनाइए चाइना के खिलाफ कि वो इस तरह से हल्के में ना ले। हम सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं, हम महाशक्ति हैं दुनिया की और दुनिया हमारे साथ है क्योंकि हम सही के साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं। ये जो होता है इंटरनेशनल मैनेजमेंट, यही सरकार में दिख रहा है। आप देखिए नेपाल तक हमसे आंख उठा रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड समय कम है क्योंकि आप विदेश नीति, हाँ मैं वही कर रहा हूं, आप हमारी विदेश नीति का हश्र देख लीजिए। नेपाल गोलियां चला रहा, तान के खड़ा। बांग्लादेश, हमारे जो एक पाकिस्तान ही दुश्मन पड़ोसी था और चीन न्यूट्रल पड़ोसी था, सारे पड़ोसियों का जितने हैं देख लीजिए। ये सब दुश्मन हो गए क्या भारत के? उनको हम आज ये सारे भारत के दुश्मन हो गए? क्या मित्र, क्या एकदम मित्र हैं? क्या जितने मित्र पहले थे वो आज हैं? आपको लगता है कि नहीं लगता? नहीं, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि नहीं लगता? आप अपनी बात रखिए ना। नेपाल हमारी आपको लगता है नेपाल बांग्लादेश भारत के दुश्मन देश हैं? दुश्मन सिर्फ पहले स्टेप में दुश्मन ही कह देना ये आप कह सकते हैं। अरे सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि शुरू आपने किया। चीन कांपा, नहीं चीन कांपा, चीन बात है सर, आप सारी चीज हम पे डाल देते हैं, आप बोलते खुद हैं और फिर हम पे डाल देते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारी विदेश नीति की ही तो कमजोरी है कि
सर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जी, ठीक है। अब मैं नलिन जी से एक सवाल पूछ रहा हूँ। नलिन जी, अगर ये मीडिया मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है तो इसका मतलब जब से भारत आजाद हुआ और तब से उसके जिस जिस मुल्क के साथ जो जो विवाद चल रहे हैं उनको लेके आज तक मीडिया मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट ही चलता रहा, क्योंकि वो सॉल्व तो हुए नहीं कभी, ना पाकिस्तान के साथ सॉल्व हुए ना चीन के साथ सॉल्व हुए। चीन पहली बार तो भारत की सरहद के अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहा, चीन ने पहले हमले भी किए भारत के ऊपर। तो क्या भारत जो जो करता रहा आज तक वो इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट था केवल? जब जब ये मीटिंग्स होती हैं, जब जब ये बातें होती हैं, समझौतों की कोशिशें होती हैं, वो दिखावा होता है केवल? भाई जी, आप बड़े एक वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं, आपने जितनी बातें कही उसमें मैं क्या जोड़ूं। आपने अपने दर्शकों के सामने बहुत बड़ा सत्य रख दिया है। ये तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मुद्दा क्या है कि भारत को सुरक्षित करना है, उसके लिए जो जो करना है, सैनिक हमारे जो है या सेना है, वायुसेना, थल सेना, जो भी हो, उनको जो उनकी आवश्यकता है, उनको जो स्वतंत्रता दी जाती है, ग्राउंड लेवल पे जो करना है, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वही दिया जा सकता है, फैसिलिटी दिया जा सकता है, बहादुरी वो दिखाते हैं। दूसरी तरफ सरकार जो है राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर जो जो उसको करना है वो करना है। बहुत बातें होती है जो बाहर नहीं निकलती, बाद में पता पड़ता है। जैसे हमने जो बातें पूरी कहानी थी, बालकोट की हो या सर्जिकल स्ट्राइक की, सबूत मांगा गया था लगातार, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। कांग्रेस रोज कहती थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 ट्वीटों में, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, 5 पेड़ गिरे, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। आ गया ना।